Hello everybody, again in this video, idioms. I know you people may feel like that why I bring so many videos only on idioms or English expressions. I think that basic English is very much important for the beginners, but the beginners who want to level up their English speaking skill into the second level, they need to learn English idioms. For them these videos are important. That's why I bring these videos. Also, if you use English idioms in your English speaking, you can see the English speaking will become much more polished one. अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, साथ में आप कुछ मुहावरे इस तरह के यूज़ करोगे ना, तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना वो बेटर क्वालिटी साउंड करेगा. So that's why English idioms. Okay, so let's start the video. First idiom of today's video is fifth wheel. Fifth wheel इसका मतलब है अतिरिक्त. अतिरिक्त इंसान या अतिरिक्त चीज को बोला जाता है fifth wheel. और you can say फालतू means extra. तो that is fifth wheel. I am giving you one example. You can understand more clearly. I don't want to be a fifth wheel in that group. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फिफ्थ व्हील इन दैट ग्रुप. मैं उस ग्रुप में एक्स्ट्रा इंसान बन के नहीं जाना चाहती हूँ. मतलब फालतू, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब उस ग्रुप में ऑलरेडी सारे फ्रेंड्स हैं, आप ऐसा कुछ सोचो, या कपल्स हैं, मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ, मैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा दिखूँगी ना. सो दैट इज़ द थिंग. फिफ्थ व्हील मीन्स एक्स्ट्रा पर्सन और एक्स्ट्रा थिंग यू कैन से. नंबर 2, रेन ऑन वंस पैरेट. रेन ऑन वंस पैरेट इसका मतलब है कि आप किसी का कोई प्लान है जो उसको बर्बाद कर रहे हो, या आप किसी को एंजॉय करने से रोक रहे हो, या बाधा सृष्टि कर रहे हो जिससे कि वो एंजॉय ना कर सके. दैट इज़ द थिंग. ओके, सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. I am sorry to rain on your parade, but you are not allowed to bring alcohol bottles in my party. मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके जो ये प्लान है ड्रिंक करने का, इसको मैं बर्बाद कर रही हूँ या आपका एन्जॉयमेंट स्पॉइल कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो अलाउ नहीं करूँगी मेरे घर के पार्टी में अल्कोहल लाना. So that is the thing. I will not allow you to bring alcohol bottles. That is the thing. I am not allowing you to enjoy that kind of party in my party. Okay, so that is the thing. मतलब किसी का कुछ प्लान है या किसी का कुछ enjoy करने का एक कोई idea है, उसको आप spoil कर रहे हो. That is the thing. Rain on one's parade. Rain on one's parade means you are spoiling somebody's plan, or you are just preventing someone to enjoy in his or her way. Number 3, that ship has sailed. That ship has sailed इसका मतलब है कि एक मौका आप गवा दिए हो. You have lost an opportunity. That is, that ship has sailed. For example, I was thinking about participating in that concert, but the ship has sailed. इसका मतलब है कि मैंने सोचा था कि मैं उस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन वो मौका चला गया. मीन्स मैंने वो मौका गवा दिया. So it means that actually you have an opportunity, but you have lost that because you are late. So that is the thing. That ship has sailed. तो इसका मतलब है कि आपको देर हो गया है वो मौका का फ़ायदा उठाने में. नंबर 4, राइट एज रेन. राइट एज रेन इसका मतलब है कि यू आर एक्सट्रीमली ओके हेल्थ वाइज. मतलब यू आर हेल्दी अगेन, या यू कैन से यू हैव रिकवर्ड. मीन्स आप कभी अनहेल्दी थे लेकिन अभी आप पूरी तरीके से ठीक हो. यू आर हेल्दी अगेन, यू आर एब्सोल्युटली वेल. दैट इज़ द थिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्सट्रीमली इल बट नाउ ही इज़ एज राइट एज रेन. मतलब वो बहुत बीमार था, वो बेहद बीमार था, मतलब उसका बीमारी भयंकर था. यू कैन थिंक लाइक दैट. पर अभी वो बिल्कुल ठीक है. ही इज़ 100% ओके. दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड एज राइट एज रेन. एज राइट एज रेन. The fifth idiom of today's video, and this is also the last one of this video, that is
आयरन आउट, आयरन आउट, आयरन आउट मतलब सॉल्व करना. यू कैन से रिजॉल्व कि कोई मुश्किल है, कोई बाधा है, या किसी इंसान, दो इंसान में मानिए कि मतभेद है या अनबन है, तो उसको रिजॉल्व करना. दैट इज़ द थिंग. मतलब यू आर रिजॉल्विंग एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम. दैट इज iron out, iron out. Okay, so one example: he is himself the main reason for all his difficulties, so we can't iron out them. मतलब वो खुद ही अपने सारे मुश्किलों के लिए जिम्मेदार है, तो हम उसका कुछ भी हल नहीं निकाल सकते. मीन्स वी कांट रिजॉल्व देम आउट. दैट इज द थिंग, वी कांट रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. सो that is, we can't iron out them. That's all for today. I am ending this video here. If you have not subscribed to this channel yet, then do subscribe to this channel. Then you can get such more useful contents for your learning English. Okay, so we will meet in the next video. Till then, take care.